सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट समाअत करेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त पर गुज़श्ता समाअत पर 6 मई को हुई थी। गुज़श्ता समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की थी। 6 मई को सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया था। 6 मई को समाअत के दौरान अदालत ने अटॉर्नी जनरल और सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस इजाफी नशिस्तों पर आने वाले अरकान को वोट देने से रोक दिया था। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन का कहना है पीटीआई कोर कमेटी ने फैसला किया है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पीटीआई के केसेस से अलग हों, वो केसेस पर असरअंदाज हो सकते हैं। रऊफ हसन प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत कर रहे थे। हमने अपने रिजॉल्व को एक्सप्रेस किया है कि काजी फायज ईसा साहब को हमारे अब पहले कह चुके हुए हैं, लेटर भी लिख चुके हुए हैं कि वो अपने आप को हमारे केसेस से डिटैच करें। एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है इस बारे में, बाय द वे, वो भी मौजूद है कि काजी फायज ईसा साहब पीटीआई और इमरान खान के किसी केस में बेंच का मेंबर ना बने। दिस इज द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। अल्टीमेट फैसला तो लीगल टीम ने करना है कि जी उनका किस तरीके से केसेस को इम्पैक्ट होगा। मौसम की खबर दे महकमा मौसमियात के मुताबिक जून के वस्त तक मुल्क में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी, जबकि जून के दूसरे हफ्ते से प्री मानसून का आगाज होगा। रिपोर्ट करेंगी जरमीन जहरा। महकमा मौसमियात का कहना है कि रवा हफ्ते मुल्क भर में जून के मामूल के मुताबिक गर्मी पड़ेगी। 15 जून तक मौसम ज्यादा गर्म रहने का इम्कान है। आंधी या बारिश की सूरत में दर्जा हरारत में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 1-2 दिन टेम्परेचर कम रहेंगे, लेकिन फिर हीट वेव ही हो जाएगी। टेम्परेचर फिर 45 और जनूबी पंजाब में टेम्परेचर फिर 49-50 तक भी जाने के चांसेस हैं एक दफा फिर। महकमा मौसमियात का कहना है कि जून में बलाई और शुमाली इलाकों में बारिश का एक स्पेल भी दर्जा हरारत में कमी लाएगा। टेम्परेचर जो है वो थोड़े से जो है वो मिड जून के बाद ही, क्योंकि उस वक्त नमी का तनासब थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। ये मानसून जो आपका करंट्स है साउथ ईस्ट से वो एंटर होना शुरू हो जाएगा, तो उसमें कमी आएगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवा हफ्ते भी मुल्क के बालाई इलाकों, शुमाल मशरकी वस्ती पंजाब, कश्मीर और मुहल्लिका पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान है। कैमरामैन तलत फारूक के साथ जरमीन ज़हरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। बलोचिस्तान के अजला हब और लसबेला में बढ़ती हुई गर्मी के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अवामी मकामात पर हीट स्ट्रोक रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं, जहाँ शहरियों को पीने के लिए ठंडे मशरूबात की सहूलत फराहम की जा रही है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इब्राहिम कम्बो। जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत में जो है रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। वहीं पे ज़िला हब और ज़िला लसबेला के मुख्तलिफ इलाकों में भी दर्जा हरारत जो है उसमें दिन ब दिन इजाफा देखा जा रहा है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ हीट स्ट्रोक कैंप्स लगाए गए हैं, जहाँ पे आवाम को जो है वो ठंडे पानी की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बर्फ़ के जो है वो यहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं, पानी के स्टॉल लगाए गए हैं, शरबत के जो है वो स्टॉल लगाए गए हैं और निजी कंपनी की ताउन से और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से आवाम को यहाँ पे रिलीफ फराहम किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि महकमा मौसमियात की जानिब से जो बावर कराया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि गर्मी की शिद्दत में जो है वो मज़ीद इजाफे का इम्कान है। जो गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ जो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है वो ये भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि आवाम जो है वो ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करे और अपने सरों को ढांप के रखे। समाहनी आज़ाद कश्मीर में खन्ना जंडाला के जंगलात में आग लग गई है। आग लगने से चीड़ के दरख्तों को शदीद नुकसान पहुंचा है। कई घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस्लामाबाद के सेक्टर F8 में सऊदी शहरियों से फ़ोन छीनने की वारदात। मुल्जिमान गन पॉइंट पर मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाक़े का नोटिस ले लिया है। थाना मार्गला के इलाके F8 में 2 सऊदी शहरियों को असलहे के जोर पर लूट मार की गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक सऊदी शहरी सेक्टर F8 के पार्क में वॉक कर रहे थे तो मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह 2 मुल्जिमान मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए। पुलिस ने CCTV फुटेज के जरिए मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सऊदी शहरियों से लूट मार का नोटिस लेते हुए IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी को फ़ोन किया और वाक़े की तफसीलात लीं। वज़ीर दाखिला ने मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म दिया है।
लाहौर के इलाके जौहर टाउन में निजी गर्ल्स हॉस्टल में खुफिया कैमरे लगाकर लड़कियों की नाजेबा वीडियोस बनाने के इल्जाम में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा गर्ल्स हॉस्टल में रिहाइश पजीर लड़की के चचा की मुद्दत में दर्ज किया गया है। पुलिस ने हॉस्टल खाली करवा लिया है। FIR के मुताबिक खुफिया कैमरा गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में इंतजामिया की जानिब से लगाया गया, जिससे लड़कियों की नाजेबा वीडियोस बनाई जा रही थी। गर्ल्स हॉस्टल में मुख्तलिफ शहरों की 40 से ज़ायद तालिबात रिहाइश पजीर थी। ये हॉस्टल निजी सोसाइटी का रिहायशी और उसकी बीवी चला रही थी। पुलिस के मुताबिक गर्ल्स हॉस्टल में रिहाइश पजीर लड़कियों के बयानात कलमबंद कर लिए गए हैं। मुकदमा 7 मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज किया गया है। ये मामला सामने आने के बाद वो फरार हो गए हैं। मुल्जिमान ने अदालत से अबूरी जमानत करवा ली है। उन्हें जल्द शामिल तफ्तीश कर लिया जाएगा। बलोचिस्तान के ज़िला दुकी में मुसल्लह अफराद की कोयला खान पर फायरिंग, 2 मजदूर जाँ बहक हो गए हैं और 1 मजदूर जख्मी हुआ है। बलोचिस्तान के ज़िला दुकी में मुसल्लह अफराद की कोयला खान पर फायरिंग, जिससे 2 मजदूर जाँ बहक हो गए हैं। हैदराबाद में गैस सिलेंडर की दुकान में धमाके का एक और जख्मी कराची में चल बसा। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 12 हो गई है, जबकि ज़ेरे इलाज 5 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक हैदराबाद सिलेंडर धमाका जख्मी बंस वार्ड कराची में ज़ेरे इलाज था। जख्मी को 100% जली हुई हालत में अस्पताल लाया गया था। इस वक्त सिविल अस्पताल के बंस वार्ड में 11 जख्मी ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से 5 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। वाज़ेह रहे चंद रोज़ पहले हैदराबाद के इलाके परीटाबाद में गैस सिलेंडर की दुकान में धमाका हुआ, जिसके बाद आग भड़क उठी थी। आतिशज़दगी के बायस दुकान में मौजूद कई सिलेंडर धमाकों से फट गए। धमाके और आतिशज़दगी से आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। आग के बायस मुतादिद अफराद भी झुलस गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। हैदराबाद के इलाके परीटाबाद में गैस सिलेंडर के धमाके में कीमती जानों के ज़िया के बाद जिला इंतजामिया ने शहर भर में LPG की दुकानें बंद करवा दी हैं। दुकानें बंद होने से घरेलू सारिफीन इंतहाई परेशानी में मुब्तला हैं। रिपोर्ट करेंगे अली नईम। ताने परीटाबाद के बाद जिला इंतजामिया की जानिब से न सिर्फ हैदराबाद शहर बल्कि शहर के नवाही इलाकों में भी LPG की दुकानें बंद करवा कर सील कर दी गई हैं। इस सूरत हाल में न सिर्फ होटल्स, पकवान सेंटर्स मालकान को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि शहर में बनने वाली बेशतर नई सोसाइटीज़ के मकीन भी मुश्किलात से दो चार हो गए हैं, जो गैस कनेक्शन ना होने के बाइस LPG का इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। जबकि गैस की लोड शेडिंग के बाइस शहर की एक बड़ी तादाद भी गैस सिलेंडर्स का इस्तेमाल करती है। घरों पे भी गैस नहीं मिल रहा, हम तो बहुत परेशान हो गया। हादसा होने के बाद आंखें खुलती हैं, अपनी कोई पॉलिसी नहीं है, बस सारा मलबा आवाम पे और कारोबार पे गिरना इनका। गैस का ही परेशानी का सामना है। अब अगर कमर्शियल गैस होती तो फिर परेशानी नहीं होती, फिर वो भी चली जाती है टाइम 2 घंटे 3 घंटे। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबदीन मेमन का कहना है कि सिविल डिफेंस और एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट से NOC के हामिल अफराद को ही LPG के कारोबार की इजाज़त दी जाएगी। देख रहे हैं कि हमारे पास काफ़ी ह्यू एंड क्राई आ रही है पब्लिक की, जब अभी हमें ना रोटी मिल रही है ना हमारे चूल्हे जल रहे हैं, आपने LPG को बिल्कुल ही बंद कर दिया है। तो वी रियलाइज दिस फैक्टर। हमारा SOP यही है कि हम सिविल डिफेंस और एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट के थ्रू जो भी ये दुकानें हैं इनको प्रॉपर इनकी इंस्पेक्शन करके, इनको NOC दे के, इनकी जो भी सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स और मेजर्स हैं वो पूरे करवा के, इनको रेजिडेंशियल इलाकों से मुंतकिल करके हमने इनको ओपन एरियाज जिसमें कमर्शियल इंडस्ट्रियल एरियाज है वहाँ लेकर आ जाएंगे। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से रिहायशी इलाकों से दूर फिलिंग प्लांट्स की मुंतकली का फैसला बिलाशुबा हादसात की रोकथाम के लिए बड़ा कदम है। ताहम प्लांट्स की मुंतकली से कबल घरेलू इस्तेमाल के लिए LPG गैस की फराहमी का मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है, ताकि घरेलू सार्फिन को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरामैन काजी शकील और अफजल खान के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई। तर्जुमान के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने जावेद हाशमी से PTI के साथ मिलकर तहरीक चलाने से मुतालिक गुफ्तगू की। जावेद हाशमी ने मुमकिना तहरीक में मौलाना फजल रहमान को अपनी मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया है। कराची समेत सिंध के 19 अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ आज से हो रहा है। 7 रोज़ा मुहिम के दौरान तकरीबन 54 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सिंध में हालिया पोलियो वायरस का केस रिपोर्ट होने के बाद सिंध के 19 अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ दोबारा किया जा रहा है। महकमा सेहत के इदारे इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर पोलियो के मुताबिक इंसदादे पोलियो मुहिम 3 जून से 9 जून तक जारी रहेगी। 7 रोज़ा मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र बच्चों
54 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम के दौरान 35,000 से ज़ायद पोलियो वर्कर्स हिस्सा लेंगे, जबकि 4,000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार पोलियो टीम्स की हिफाजत पर मामूर होंगे। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक पोलियो एक लाइलाज बीमारी है जिससे बचाव सिर्फ वैक्सीन के जरिए ही मुमकिन है। गुज़श्ता सालों की निस्बत हालिया बरस सिंध समेत मुल्क भर से पोलियो वायरस के लातादाद माहौलियाती नमूने पाए गए। वालिदैन और असातिज़ा से अपील है कि वो अपने बच्चों के तवाना मुस्तकबिल के लिए पोलियो टीम से ताउन करें। सरबराह इंसदादे पोलियो प्रोग्राम पंजाब ने खबरदार किया है कि पंजाब के माहौलियाती नमूनों में वायरस पाया गया है। गर्मियों का मौसम वायरस के लिए इंतहाई साजगार होता है। इस मौसम में पोलियो फैलने का खदशा है। पंजाब के 6 अजला में आज इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू हो रही है। लाहौर से रिपोर्ट करेंगी उम्मे फरवा। सरबराह इंसदादे पोलियो प्रोग्राम पंजाब खिजर अफजाल की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहते हैं कि इंसदादे पोलियो प्रोग्राम मुहिम का इनाकात लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, मियांवाली और उकाड़ा के अजला में किया जा रहा है। रावलपिंडी और मियांवाली के मखसूस इलाकों में पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, जबकि बकिया 4 अजला में मुहिम तमाम इलाकों में होगी। लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद में मुहिम का दौरानिया 7 दिन जबकि बाकी अजला में 5 दिन होगा। हम इस वायरस से सिर्फ एक ही सूरत में बच सकते हैं, वो ये है कि हम अपने बच्चों को हर मुहिम के दौरान पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। जितनी दफ़ा भी हम अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे वो उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा करेंगे। खिजर अफजाल का कहना है कि मुहिम के दौरान 64 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, T20 वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में वेस्टइंडीज़ ने पापुआ न्यू गिनी को 5 विकेटों से मात दे दी है। मेज़बान टीम ने 137 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। प्लेयर ऑफ द मैच रॉस्टन चीज़ ने 42 रन की इनिंग्स खेली। गयाना में खेले गए मैच में पापुआ न्यू गिनी ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेट पर 136 रन स्कोर किए। सीसी बाओ ने 6 चौकों और 1 छक्के की मदद से पूरे 50 रन की इनिंग्स खेली। उनके अलावा किपलिन डोरिगा ने 27 और असाद वाला ने 21 रन स्कोर किए। आंद्रे रसल और अल्जारी जोसेफ ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में वेस्टइंडीज की पहली विकेट 8 रन पर जॉनसन चार्ल्स की सूरत में गिरी। दूसरी विकेट पर ब्रेंडन किंग और निकोलस पूरन के दरमियान 53 रन की शराकत हुई, जिसके बाद 36 रन के इजाफे से 4 खिलाड़ी आउट हो गए। इनमें निकोलस पूरन, ब्रेंडन किंग, रोमान पावल और शेरफेन रदरफोर्ड शामिल थे। छठी विकेट पर आंद्रे रसल और रस्टन चेज ने 40 रन की शराकत से टीम को फातेह बनवाया। चेज ने 42 और रसल ने 15 रन बनाए। असाद वाला ने 2 खिलाड़ी आउट किए। डैलस में बारिश की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पहला ट्रेनिंग सेशन मुकम्मल नहीं हो सका। बारिश के बाद फील्डिंग सेशन के बाद ट्रेनिंग सेशन खत्म कर दिया गया। पाकिस्तान टीम का T20 वर्ल्ड कप में पहला मैच अमेरिका के खिलाफ 6 जून को होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है वर्ल्ड कप जीतकर कौम को खुशियां देना चाहते हैं। अमेरिका में खेलना एक मुख्तलिफ तजर्बा होगा। मेगा इवेंट में सिर्फ भारत के खिलाफ मैच नहीं, तमाम मैचेस अहम हैं। पॉडकास्ट में गुफ्तगू के दौरान बाबर आजम ने कहा, 2 T20 वर्ल्ड कप में बहुत करीब आकर टाइटल ना जीत सके, इस बार जीतना है। पोलैंड में जारी नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान मैच बारिश के बायस मुलतवी कर दिया गया। केनेज़ो में जारी है 9 टीमों के दरमियान नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट, लेकिन इतवार को तेज बारिश के बायस मैच मुलतवी करना पड़ा। इवेंट में पाकिस्तान का दूसरा मैच कनाडा के खिलाफ होना था, लेकिन तेज बारिश के बायस मुमकिन न हो सका। अब ये मैच पीर की दोपहर 2:30 बजे खेला जाएगा। फ्रांस और मलेशिया के दरमियान भी मैच न हो सका। पाकिस्तान टीम का पहला मैच मलेशिया के खिलाफ 4-4 गोल से बराबर रहा था। और अभी आपको अपडेट करें, T20 वर्ल्ड कप के तीसरे मैच में ओमान और नमीबिया की टीमें आमने सामने हैं और इस वक्त आप देख रहे हैं ये आखिरी गेंद थी और ये मैच टाई हो गया है। नमीबिया और ओमान के दरमियान ये तीसरा मैच था T20 वर्ल्ड कप का और ब्रिज टाउन में जारी मैच में ओमान ने नमीबिया को पहले बैटिंग करते हुए 110 रन का हदफ दिया था और अब ये मैच टाई हो गया है और अब सुपर ओवर खेला जाएगा और उसके बाद फैसला होगा कि कौन सी टीम जीतती है। T20 वर्ल्ड कप का ये तीसरा मैच था
था जो कि ओमान और नमीबिया के दरमियान था। और ब्रिज टाउन में जारी मैच में ओमान ने नमीबिया को पहले बैटिंग करते हुए 110 रन का हदफ दिया और ये आखिरी गेंद थी जिस पर यह मैच अब टाई हो गया है और अब सुपर ओवर में इस मैच का फैसला होगा। T20 वर्ल्ड कप का तीसरा मैच ओमान और नमीबिया के दरमियान और ब्रिज टाउन में यह मैच हो रहा था। ब्रिज टाउन में जारी मैच में ओमान ने नमीबिया को पहले बैटिंग करते हुए 110 रन का हदफ दिया था और आखिरी गेंद पर यह मैच टाई हो गया है और अब इस मैच का फैसला कौन सी टीम जीतती है कौन हारती है सुपर ओवर में होगा। T20 वर्ल्ड कप का तीसरा मैच ओमान और नमीबिया की टीमें आमने सामने। ब्रिज टाउन में जारी मैच में ओमान ने नमीबिया को पहले बैटिंग करते हुए 110 रन का हदफ दिया था और नमीबिया की जानिब से इस वक्त बैटिंग जारी थी जिसके बाद अब ये मैच टाई हो गया है और इस मैच का फैसला अब सुपर ओवर में होगा और फिर उसके बाद नतीजा सामने आएगा कि कौन सी टीम ये मैच जीत रही है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो न्यूयॉर्क की ज्यूरी के जरिए अपनी तारीखी सज़ा के बाद घर या जेल में कैद को कबूल करेंगे, लेकिन अवाम के लिए इसे कबूल करना मुश्किल होगा। एक ख़ास मोड़ पर एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है। उन्होंने ये बात टीवी पर इंटरव्यू में कही। ट्रंप को फौहश फिल्मों की अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल से जिनसी ताल्लुकात छुपाने के मुकदमे में ज्यूरी ने तमाम 34 इल्ज़ामात में कसूरवार करार दिया है। न्यूयॉर्क की अदालत के जज ट्रंप के खिलाफ 11 जुलाई को फैसला सुनाएगी।